स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में ये लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। मतलब ये है जो तुम्हें इक्वेशन दे रखी है उसके रूट्स निकालने हैं और कौन से वाले मेथड से निकालना है, फैक्टराइजेशन मेथड। रूट्स को हम लोग जीरोस भी कहते हैं, जीरोस। अब ये जीरोस या रूट्स होते क्या है, किसी भी इक्वेशन में जो उसका सॉल्यूशन होता है उसी को हम लोग जीरोस कहते हैं। जैसे यहाँ इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो इसका जो भी सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को हम लोग जीरोस कहेंगे। अब बात करते हैं इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। इन जीरोस को हिंदी में हम लोग शून्य कहते हैं। जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही जीरोस होते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसके लिए कुछ स्टेप है, वो स्टेप फॉलो करेंगे हम। यहाँ जरा ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट वाला पार्ट में यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, एक्स की स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मानेंगे। अब इसके कुछ स्टेप है। पहला स्टेप ये है, लास्ट वाले और शुरू वाले की मल्टीप्लाई की जाती है। इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करती है 1 इंटू 10। अगर मैं रफ में 1 इंटू 10 करता हूँ तो इसकी मल्टीप्लाई करके 10 आएगा। ठीक है, पहला स्टेप यही होगा, जब भी आपको फैक्टराइज करने को बोला जाए लास्ट वाले और शुरू वाले की मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई करने का आंसर क्या आया, 10 आया। तो ये मैं मिटा देता हूँ इसको। अब जो 10 आया है, 10 के फैक्टर करके बीच वाला बनाना होता है। अब बीच में देखो वैल्यू की ध्यान से क्या, -3, तो 10 का फैक्टर करके कुछ भी करके या तो प्लस करके 3 बनाना है या फिर माइनस करके। अगर मैं इसके फैक्टर सोचूं तो 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, तो 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, तो मुझे फैक्टर मिलेगा। इसके फैक्टर है 2 और 3। अब करना क्या है, जो बीच वाली वैल्यू है मैंने उसे ब्रैकेट में डाल दिया, जो इक्वेशन उसको दोबारा लिख दिया। अब यहाँ जो 3 है, ये बताओ 5 में से 2 गया, इसका मतलब 5 माइनस 2 इक्वल क्या आता है, 3 आएगा। तो इस 3 को 3 ना लिख के मैंने लिख दिया 5x माइनस 2x, ब्रैकेट क्लोज, -10 की जगह -10 इक्वल टू 0। अब बाहर माइनस का साइन है, जब भी बाहर माइनस का साइन आएगा तो अंदर ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा साइन। तो x की स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस का 2x और माइनस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया। दोबारा बताता हूँ, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने पे जो भी आता है उसके फैक्टर करके बीच वाली वैल्यू बनानी होती है। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे इसके अंदर भी कॉमन निकालना है और इसके अंदर भी कॉमन निकालना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब क्या होता है, एक जैसा। तो इन दोनों में x यहाँ भी नजर आ रहा है और यहाँ भी नजर आ रहा है। अगर इन दोनों में x कॉमन लेता हूं मैं, x कॉमन ले लिया तो यहाँ ब्रैकेट शुरू, यहाँ x स्क्वायर थी, मतलब कितने x थे, यहाँ पे 2x थे, एक कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बच गया। अच्छा, इन दोनों में अब इसमें से कॉमन देखते हैं, इस 5x में से x कॉमन ले चुका हूँ तो यहाँ क्या बचा है 5, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 5। अब आगे चलते हैं, इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में अगर कॉमन लेंगे तो देखो x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ हमारे पास 2 का टेबल कॉमन है। 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 10 भी आता है, तो मैंने यहाँ 2 कॉमन ले लिया। और कॉमन लेने के बाद उसी से काट दे करो, 2 से 2 कट गया, बचा क्या x को यहाँ पे लिख दिया, माइनस का माइनस। अब 2 से 10 को काटेंगे, 2 से 10 कितने टाइम्स में कट जाएगा, 5 टाइम्स में, तो यहाँ लिख दिया मैंने 5 इक्वल टू 0। अब 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x, 2 की मल्टीप्लाई 10 से 5 से करेंगे तो 10 ही आएगा। अब इसमें अगेन कॉमन नजर आ गया मुझे, x माइनस 5 अगेन कॉमन है, तो x माइनस 5 दोबारा कॉमन ले लिया। अब जो बचा, इधर की तरफ x बचा और इधर की तरफ प्लस 2 बचा, इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी और ये जो थी वो कॉमन बाहर निकाल ली, इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 को भी 0 के इक्वल रख देंगे, x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल रख देंगे, दोनों वैल्यू इक्वल टू 0। माइनस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 इधर आ गया, प्लस का 5 बन गया, प्लस का 2 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 2। तो इसके जो दो सॉल्यूशन है, जो रूट्स है वो क्या निकले, 5 और -2। इन्हें अल्फा और बीटा भी बोल सकते हैं हम, तो अल्फा इक्वल टू 5 और बीटा इक्वल टू -2। समझ में आ गया। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में यहाँ देखो 2 दे रखा है, 1 मानेंगे यहाँ पे और 6 है, तो पहला स्टेप क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12। अब 12 के फैक्टर करके क्या लाना है हमें, 1 मानेंगे, तो 4 3 जा 12, 3 1 जा 3। तो इस वाले क्वेश्चन को अपने आप निकालना, 1x की जगह 4 - 3 कर देना। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं फर्स्ट के थर्ड पार्ट की। फर्स्ट के थर्ड पार्ट में √2x² प्लस 7x प्लस में 5 √2 दे रखा है, तो स्टेप वही रहेगा हमारा। पहला स्टेप क्या था, इन दोनों की मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं यहाँ रफ में करता हूँ, ये देखो √2 × 5 √2,
तो रूट से रूट के मल्टीप्लाई करके 2 आएगा, 5 की जगह 5, 5 की इंटू 10 से करेंगे, 5 2 कितना आ गया 10 आ गया। तो इसमें 10 के फैक्टर करके क्या लाना है मुझे 7 लाना है। चलो करके देखते हैं 10 के फैक्टर करके 7 आता है नहीं आता है। 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2, 5 और 2 कितना हो गया 7, तो मुझे फैक्टर मिल गए। 5 की वो 7 की जगह 7 नहीं रखेंगे हम, 7 की जगह क्या रख देंगे 5 और 2 रखेंगे। अब इसको रफ कर देता हूं यहाँ पे ये वाला। अब यहाँ करते हैं हम लोग अंडर रूट 2x की स्क्वायर, यहाँ जो 7 है इस 7 की जगह हम लोग क्या रख देंगे 5x प्लस में 2x और प्लस में 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब बाहर प्लस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हमें नहीं करने, यहाँ लिख दिया अंडर रूट 2x की स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5 अंडर रूट 2। अब फिर से कॉमन लेना, और कॉमन किस में लेंगे, कॉमन इन दोनों में लेंगे और कॉमन इन दोनों में लेंगे। अब इसमें कॉमन लेना थोड़ा डेंजर हो सकता है, मैं एक काम करता हूँ एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ और उसके अंदर मैं ये करने वाला हूँ अंडर रूट 2x की स्क्वायर 5 की जगह 5x 2 की जगह ये जो 2 दिख रहा है 2 की जगह मैंने अंडर रूट 2 और x लिख दिया और प्लस में 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब रूट 2 की रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आता है, तो 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2। अब कॉमन लेते हैं, इसमें भी कॉमन चाहिए हमें, इसमें भी कॉमन चाहिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, x नजर आ रहा है इधर भी और इधर भी, तो अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ अंडर रूट 2 भी बचा हमारे पास और एक x भी बचा, क्योंकि इसका x बाहर आ चुका है एक। अब यहाँ देखते हैं x बाहर आ चुका है, यहाँ क्या बच गया 5, तो 5 यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन है, कॉमन तो साफ नजर आ रहा होगा, देखो ये अंडर रूट 2 इधर भी नजर आ रहा है और इधर भी नजर आ रहा है, तो इधर क्या कॉमन ले लिया अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या बच गया अंडर रूट 2x और इधर की तरफ जो बचा है वो बचा है 5 इक्वल टू 0। अब अगेन कॉमन ये और ये वैल्यू फिर से कॉमन है, इसको एक और बार बाहर ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 2x प्लस में 5, इधर क्या बच गया x और इधर क्या बच गया प्लस में अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो अंडर रूट 2x प्लस में 5 इक्वल टू 0, x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल रख दिया तो प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 और 2 अपॉन में जाएगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2, प्लस का रूट 2 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का अंडर रूट 2। तो इसके जो दो सॉल्यूशन निकले हैं वो निकला है -5 अपॉन में अंडर रूट 2 और जो सेकंड निकला है वो निकला है x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। ये इसका आंसर। शुरू करते हैं फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में हमें ये इक्वेशन दे रखी है लेकिन यहाँ अपॉन में 8 नजर आ रहा है, तो हम एक काम करेंगे इस 8 का या तो इन सभी के साथ एलसीएम ले सकते हैं या एलसीएम से भी अच्छा, अपॉन में सिर्फ क्या नजर आ रहा है 8 नजर आ रहा है, सबकी मल्टीप्लाई 8 से कर दो, तो यहाँ लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई बाय 8 बोथ साइड। अगर मैं पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई 8 से करूं तो देखो 8 की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में भी करूंगा और 8 की मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में भी करूंगा। अब लेफ्ट में अगर करूंगा 8 2 जा कितना हो गया 16x की स्क्वायर, 8 की मल्टीप्लाई x से करूंगा तो यहाँ आएगा 8x, 8 की मल्टीप्लाई से करूंगा तो 8 से 8 कट जाएगा 1 बचेगा और 8 की मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो यहाँ तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ जो अपॉन में वैल्यू थी वो तो खत्म हो गई, यहाँ से ये जो 8 दिख रहा था वो गायब हो गया ना ये। अब इसके अंदर तुम्हें क्या करना है फैक्टर करना है, फैक्टर करने के लिए इन दोनों की फिर से मल्टीप्लाई, अगर मैं 16 की मल्टीप्लाई 1 करता हूं तो 16 बन जाए कितना आएगा 16। अब 16 के फैक्टर करके क्या लाना है इस बार 8 लाना है। 8 लाने के लिए हम लोग एक काम करेंगे 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 और 4 कितना हुआ 8 हुआ, तो इस 8 की जगह 8 ना लिख के क्या लिख देंगे 4 प्लस में 4, तो यहाँ आ गया हमारा 16x की स्क्वायर, 8 की जगह क्या लिख देंगे ब्रैकेट में 4x प्लस में 4x और यहाँ आ जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग आगे सोल्व करते हैं 16x की स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस का 4x और यहाँ प्लस था तो ये भी माइनस का 4x प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में भी कॉमन चाहिए, इन दोनों में भी कॉमन चाहिए। अच्छा इसमें देखो यहाँ पे 4 का टेबल कॉमन है, 4 से 4 के टेबल में 4 भी आएगा, 4 के टेबल में 16 भी आएगा और दोनों तरफ x भी है, तो अगर तुम इसके अंदर 4x कॉमन ले लोगे तो ये बताओ 4 से 16 कितने टाइम्स में कटेगा 4 टाइम्स में, एक x से एक x कट गया तो एक x बचा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया, 4 से 4 कट गया, x से x कट गया तो कुछ नहीं बचा तो 1 लिख देंगे। ठीक है समझ में आ गया। अब इसमें काम करते हैं, इसमें और इसमें देखते हैं कुछ भी कॉमन है नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता 1 लेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो -1 कॉमन लेंगे और जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर की वैल्यू सेम ऐसे ही उतार देनी है
मैंने ऐसे ही उतार दिया। लेकिन अगर आगे माइनस कॉमन लिया मैंने तो अंदर के साइन चेंज कर देना, -1 इक्वल टू 0 कर दिया। अब इसके बाद यहाँ फिर से कॉमन नजर आ रहा है कुछ, ये भी और ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो 4x - 1 कॉमन ले लिया। इधर क्या बचा लेफ्ट यहाँ की तरफ 4x और यहाँ पे क्या बच गया -1 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल रख दो, इसका मतलब 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x - 1 इक्वल टू 0, ये वैल्यू भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल। अब माइनस का 1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 1 और 4 अपॉन में जाएगा, तो x की वैल्यू 1/4, सेम यहाँ भी वही वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो इसके जो दो सॉल्यूशन है जो रूट से, कौन कौन से रूट से निकले इसके, 1/4 एंड 1/4। ठीक है, तो ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, फाइंड 2 नंबर, कह रहे दो ऐसे नंबर बताओ जिनका जो सम है वो 27 है। इसका मतलब दो नंबर हमें ऐसे बताने जिनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए 27, और कह रहा है एंड प्रोडक्ट इज 182, और उनका जो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है वो कितनी आनी चाहिए 182 आना चाहिए। ऐसे तो मैं बहुत सारे नंबर अपनी तरफ से बता दूं, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया नंबर 10 और दूसरा अगर 17 मानो तो इनका सम कितना आ जाएगा 27। इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 170, तो ये तो अप्लाई नहीं हो पाएगा इसके अंदर। इसका मतलब उसने बोला है साफ साफ सुनो, फाइंड 2 नंबर, दो नंबर बताने जिनको जोड़ने पे 27 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए। अब मुझे ये भी नहीं मालूम इसके अंदर फर्स्ट नंबर क्या है और सेकंड नंबर क्या है, तो मैंने यहाँ पे एक काम करा, हमने एज्यूम कर लिया लेट द फर्स्ट नंबर मैंने एज्यूम कर लिया x है, पहला नंबर क्या है x है। अब जो मेरे को सेकंड नंबर मान रहा है, लेट द सेकंड नंबर, भाई सेकंड नंबर को मानने के लिए, मानने को तो y मान सकते हैं लेकिन मैं बिना y के करने वाला हूं, मैं सिंपल इसको मान लूंगा 27 - x। इसका मतलब जो भी मैंने फर्स्ट नंबर माना अगर मैं 27 से लेस कर दूं तो वो सेकंड नंबर ही तो बन जाएगा। सपोज कर लो x अगर 7 है तो 27 - 7, तो y दूसरा नंबर क्या होगा 20 होगा, तो इसीलिए मैंने फर्स्ट नंबर x मान लिया और जो सेकंड नंबर है वो क्या मान लिया 27 - x मान लिया। अब क्वेश्चन में बोला उनका जो प्रोडक्ट है वो 182 होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जो मुझे गिवन है, मुझे दे रखा है उसने प्रोडक्ट इक्वल टू 182। अब प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मैं दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब x मल्टीप्लाई 27 - x इक्वल कितना आ गया 182 निकल के आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं, x की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे 27x, x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल आ गया 182। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब या तो हम सबको यहाँ ला सकते हैं या सबको वहां ले जा सकते हैं, तो मैं ये काम करता हूँ, ये जो पूरी वैल्यू दिख रही है इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, इसको वहां की तरफ लेके जाने वाला हूँ, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ आते क्या बन जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 27 यहाँ पे आएगा तो बन जाएगा माइनस का 27x, प्लस का 182 की वैल्यू वही रहेगी, उसका साइन हम चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल किसके निकल के आ गया 0 के। अब ये तो फिर से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई, इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। अब रूट्स निकालने के लिए हम फिर से इसके फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर करके क्या लाना है 182 के फैक्टर करके 27 लाना है, तो 182 के फैक्टर यहाँ पे निकाल के देखते हैं। 182 के अगर फैक्टर निकालते हैं तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, अच्छा 3 से कैंसिल होगा, ये कट जाएगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 2 बच गया 7 या 21 और 13 1 जा 13 निकल के आ जाएगा। तो जो इसके फैक्टर है 2 7 और 13, पहले मैंने एक काम करा 2 into 7 ये 14 बन गया और ये आ गया 13, तो दो फैक्टर मुझे मिल गए 14 एंड 13। 14 और 13 को अगर जोड़ूंगा तो क्या आएगा 27 आएगा। तो मुझे ये करना है एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, 27 की जगह 27 नहीं लिखना, इसके जो फैक्टर मैंने निकाले कौन कौन से निकाले 14x प्लस में 13x प्लस में 182 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बाहर माइनस का साइन है तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा अंदर के साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो x की स्क्वायर अंदर के साइन चेंज करूंगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 13x और प्लस 182 इक्वल टू 0। अब कॉमन वाली बात आ जाती है, तो इन दोनों में कॉमन निकालो, कॉमन क्या है इन दोनों में x, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 14। इन दोनों में क्या कॉमन है देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 182 ही आ रहा था, तो इन दोनों में 13 का टेबल कॉमन है, अगर मैं कॉमन ले लेता हूं इन दोनों में से 13 तो यहाँ पे क्या बच गया x। अब 182 जो है कितने टाइम्स में आ जाएगा 14 टाइम्स में आ जाएगा, लेकिन बाहर माइनस लिया है तो इसका साइन बदल के क्या बन जाएगा माइनस इक्वल टू 0। अब इसके बाद यहाँ लिख दिया मैंने x माइनस 14 और यहाँ क्या बच गया हमारे पास x माइनस 13।
इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस का x माइनस 14 को भी 0 के इक्वल रख दिया, x माइनस 13 को भी 0 के इक्वल रख दिया। तो x की वैल्यू क्या होगी 14 और x की वैल्यू क्या होगी 13। तो जो दो नंबर थे वो दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 13 और 14 हो सकते हैं। इन दोनों का सम देखो जरा, अगर मैं इन दोनों का सम करके देखूं 14 और 13, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 27। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो 14 इंटू 13 तो निकल के आ जाएगा 182। क्लियर हो गया ये वाला। इसका मतलब दो नंबर कौन कौन से है वो 14 एंड 13। आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ये, कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कह रहा है दो कंसेक्यूटिव नंबर बताने हैं जिनका सम ऑफ वोज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना होना चाहिए 365 होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है जो एक के बाद एक आती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो पहला नंबर 7 है, दूसरा नंबर क्या होगा 8 होगा, इसके बाद यही तो आएगा, 8 के बाद अगला क्या होगा 9 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले। और ये कौन सा नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। अब मुझे तो पहला नंबर ही नहीं मालूम, लेकिन हाँ मुझे मालूम है दोनों कंसेक्यूटिव है, तो पहला नंबर जो भी है दूसरा नंबर उससे एक ज्यादा होगा। तो मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया, मैंने माना लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। और अब यहाँ पे हम लोग क्या मानने वाले सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर को मुझे मालूम है यहाँ पे x प्लस 1 कर देना है। ठीक है, क्यों कर देना है, क्योंकि पहला नंबर जो भी है उससे एक ज्यादा हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में सम ऑफ वोज स्क्वायर, इसका मतलब इन दोनों का जो सम है x, फर्स्ट नंबर तो ये वाला हो गया, तो सेकंड नंबर कौन सा हो गया x प्लस 1 हो गया। तो ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है। तो ये कह रहा है सम ऑफ वोज स्क्वायर, मतलब इन पे स्क्वायर लगाने के बाद इनका सम करना है। तो यहाँ स्क्वायर यहाँ आ गया और इसका स्क्वायर ये बन गया। तो इन दोनों का स्क्वायर लगाने के बाद जो इसका सम है वो किसके इक्वल बन जाता है 365। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो x का स्क्वायर तो ये क्या रहेगा x स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ एक फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा वाला a स्क्वायर 2ab प्लस b की स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस b की होल स्क्वायर बन गया, इक्वल कितना बन गया 365। अब यहाँ x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, यहाँ ये a है और ये b है, अगर a और b की जगह वैल्यू रख दे तो यहाँ बन जाएगा x की स्क्वायर 2x प्लस में 1 इक्वल कितना निकल के आ गया 365। अब यहाँ x स्क्वायर, ये दोनों ये भी स्क्वायर वाले ये भी स्क्वायर वाले, तो इस ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x का 2x रहने दिया प्लस 1। अब प्लस का 365 इधर आएगा तो माइनस का बन गया 365 इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर की जगह 2x स्क्वायर प्लस 2x की जगह 2x, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 365 में से 1 जाएगा तो यहाँ बन जाएगा माइनस का 364 इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, 2 और यहाँ 364 है, ये सब 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो पूरी इक्वेशन अगर कैंसिल होती है तो हम काट देते हैं, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, और इसको काटने में क्या आएगा 2 1 जा 2 और यहाँ 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। तो यहाँ जो हमारी नई इक्वेशन निकल के आई है वो आई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर चेक करते हैं। देखो यहाँ दे रखा है एक्स की स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे और यहाँ भी 1 मानेंगे। अब किसके फैक्टर करके क्या लाना है, 182 की पहले तो मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। अगर 182 की मल्टीप्लाई 1 से करते तो 182 आएगा। अब 182 के फैक्टर करके क्या लाना है 1 लाना है। तो बड़ा सिंपल है, 182 के अगर तुम 13 से काटोगे तो ये 14 बार में कट जाएगा और 14 से काटोगे तो ये एक ही बार में कटेगा। तो 14 में से 13 गया, आ गया 1। तो अगले स्टेप में हमें ये करना है एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर इस 1 की जगह लिख देंगे हम लोग 14x माइनस 13x और माइनस का 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आएगा, बाहर इस बार प्लस का साइन है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। इस बार बाहर प्लस था इसलिए मैंने अंदर का साइन चेंज नहीं करा। अगर ये माइनस होगा तो ये प्लस का बन जाएगा। अब इसमें और इसमें कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन x है तो x मैंने इन दोनों का कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक x बच गया, यहाँ क्या बच गया 14। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं, इन दोनों में माइनस कॉमन है दोनों तरफ तो माइनस भी ले लिया। अच्छा 13 कॉमन इन दोनों में 13 ले लिया, तो यहाँ 13 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा x। अब 13 के टेबल में 182 तो कितनी बार में आता है, तो ये आता है 14 बार में। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 14 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14
और यहाँ क्या बच गया हमारे पास x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो अब दोनों को 0 के इक्वल रखा जाएगा, x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0। प्लस का 14 उधर जाएगा तो इक्वल आ जाएगा माइनस 14, और माइनस का 13 उधर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 13। अब ये हमारे दो आंसर आए, जो पहली वैल्यू माइनस 14 और जो दूसरी वैल्यू 13। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा था पॉजिटिव इंटीजर से, इसका मतलब नेगेटिव में तो आंसर होना ही नहीं चाहिए, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या माना जाएगा, फर्स्ट नंबर इज 13। सेकंड नंबर क्या होगा कंसेक्यूटिव, सेकंड नंबर इसी के बाद का ही तो नंबर होगा, 13 के बाद क्या आएगा 14। ये हमने क्या नंबर माना था, x प्लस 1 माना था, इसका मतलब 13 प्लस 1, 13 और 1 कितना हो गया 14। तो दो नंबर कौन कौन से है, वो दो नंबर है वो 13 एंड 14। क्लियर हो गया होगा।